What's up, guys? Welcome back to Thrive with Legal Perito. This is Shaura Nandwani and I'll be teaching environmental law. So let's begin with our today's learning session, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एनवायरमेंटल लॉ के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से इफेक्टिव हुआ, पर क्या 70 इयर्स पहले एनवायरमेंट से रिलेटेड राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी? नो। ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं था, बट 1970s में जब ग्लोबल कॉन्शियसनेस हुई एनवायरनमेंट को लेकर, तब थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG को इंसर्ट करा। आर्टिकल 48A स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करता है कि गवर्नमेंट को ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जो ना कि एनवायरनमेंट को उसकी डिग्रेडेड फॉर्म में प्रिजर्व रखे, बट एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। आर्टिकल 48A एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए काफ़ी एनवायरमेंटल केसेस में कोर्ट ने आर्टिकल 48A को एज एन ऑब्लिगेशन इंटरप्रेट किया है, दोनों स्टेट और कोर्ट्स के लिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 51AG की, आर्टिकल 51AG में सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की गई है हर एक सिटीजन पे इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। तो चलिए इसमें हम केस लॉ कवर करते हैं। LK Kulwal versus State of Rajasthan AIR 1988। So what happened in this case? जयपुर के सिटीजन्स ने म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल करी कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे जाएं। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, जैसे हर एक सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, सिमिलरली स्टेट की ड्यूटी है एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को 6 महीने का टाइम दिया जाएगा टू क्लीन अप द एंटायर सिटी। प्रियम्बल इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जिसकी वजह से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी ये तीनों वर्ड्स ऐड किए गए। गाइस, ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो ये आंसर में ज़रूर मेंशन करना। हाँ, सो प्रियम्बल का नेचर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, जिसमें से सोवरेन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की रिलेशनशिप को समझने के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे बना है। इसका मतलब ये है कि एक स्टेट इंडिविजुअल प्रॉब्लम से ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स को अटेंशन देता है, और हमें तो पता ही है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन कितनी बड़ी सोशल प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री में प्रिवेल करती है। तो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि सोशलिज्म का बेसिक एम पूरा करा जाए और सबको अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दी जाए। प्रियम्बल डिफरेंट राइट्स और फ्रीडम्स के बारे में बात करता है जो कि हर एक सिटीज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, जैसे जस्टिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। इसमें इन्वायरमेंटल जस्टिस को भी इंक्लूड करा गया है। एज वी नो, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, इसमें हर एक सिटीज़न के पास राइट होता है पार्टिसिपेट करने का और जानने का, जो गवर्नमेंट सारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज़ फॉर्म करती है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स और राइट टू इन्वायरमेंट की। क्या पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राइट टू इन्वायरमेंट इंक्लूडेड है? यस, इंक्लूडेड तो है, पर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं। लेकिन टाइम के साथ काफ़ी केसेस के थ्रू आर्टिकल 14, 19 और 21 को इंक्लूड करा गया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड राइट्स के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। कोर्ट्स ने कहा है कि गवर्नमेंट राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर सकती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एनवायरमेंटल ग्रुप्स आर्टिकल 14 की मदद से एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू आर्बिट्री एक्शंस को क्वॉश करा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के केस लॉस की। पहला, किंकरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
तो इस केस में ये हुआ था कि जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ कंपनीज को हिमाचल प्रदेश के हिली ट्रैक्स में माइनिंग करने के लिए लीज दी, जिसकी वजह से वहाँ की नेचुरल वेल्थ, रिसोर्सेज और लोकल पॉपुलेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। और इशू इस केस में ये था कि गवर्नमेंट ने जो माइनिंग एक्टिविटीज़ की परमिशन दी है वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रही है, और इसलिए हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि माइंस और उनकी ऑपरेशंस को बंद कराया जाए और गवर्नमेंट की लीज देने की पावर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। दूसरा केस, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वॉज द स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये था कि मसूरी हिली एरिया में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा था। इस केस में एक डिफरेंट चीज़ ये है कि रूरल लिटिगेशन ने जो एप्लीकेशन भेजी थी रिगार्डिंग द माइनिंग एक्टिविटीज़, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एज अ रिट पिटीशन फाइल किया, जबकि रिट पिटीशन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही फाइल की जाती हैं, एंड राइट टू एनवायरनमेंट वाज नॉट इवन अ फंडामेंटल राइट बैक देन। और ये डिसीजन दिया कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो डेंजरस हैं, उन्हें बंद कराया जाए और राइट का वायलेशन हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(g की। आर्टिकल 19(1)(g गारंटी देता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, बट इस राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। कैसे, हम ये डिस्कस करेंगे अभिलाष टेक्सटाइल्स वर्सेस राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस में। इस केस में पिटिशनर्स की फैक्ट्री पब्लिक रोड और ड्रेनेज में गंदा पानी डिस्चार्ज कर रही थी, जो कि पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए अनसेफ है। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर वो अपना बिजनेस रन करना चाहती है, उन्हें प्योरिफिकेशन प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, वरना उनकी फैक्ट्री बंद की जा सकती है। आई होप गाइस आपका इस वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। आर्टिकल 21 और बाकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।